सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं। आज की कुंडली है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से। मलखान सिंह ठाकुर इनका नाम है। इनके कुछ सवाल हैं और वो प्रश्न ऐसे हैं कि भाई से नहीं बनती है, इसको ढूंढेंगे। दूसरा है कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी करते थे, वो छूट गई है। तीसरा सवाल इनका है कि अभी जीवन में कुछ भी हो नहीं रहा है, तो उसको कैसे क्या किया जाए। शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या है इनके सवालों के उत्तर और कैसे इनके सवालों के उत्तर ढूंढे जाते हैं। सबसे पहले बता दूं, इनकी कुंडली में डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1992, 11:45। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की। लग्न के अधिपति सूर्य जाकर के दशम स्थान में दिग्बली हो रहे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। इस वजह से कैरियर भाव कमजोर नहीं है श्रीमान आपका, ये कभी ना सोचिएगा, क्योंकि इसका अधिपति यहीं बैठा है और लग्न का अधिपति दशम स्थान में और दशम इसके साथ युति कर रहा है। आप खुद का काम भी कर सकते हो और सरकारी नौकरी के लिए अगर प्रयास ना कभी किया हो तो पिता जो काम करते आए हैं, पिता के साथ जुड़ करके जो काम आपके पूर्वज जो करते आए हैं उसको तलाशिए। जो काम पूर्वज करते आए हैं आप वो काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का अधिपति भी यहीं बैठा है। ये पूर्वजों के व्यापार और पूर्वजों के साथ जुड़ करके पिता के साथ, पिता के काम को, पिता जो काम करते आए हैं आप वो काम उठा सकते हो। अब आप ढूंढना होगा या जानना होगा कि आपके पिता और पूर्वज कौन सा काम करते थे। दूसरी बात है, आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर अगर मैं अभी की दशा देख रहा हूं तो शनि की दशा चल रही है, जो कि आपकी कुंडली के लिए अब खत्म ही होने वाली है 2023 में। 23 के 8वें महीने से शनि के बाद बुध आ जाएंगे, जो कि भद्र योग लगा रहे हैं, लाभ भाव में लाभ की स्थिति है। अब थोड़े प्रतिकूल हो रहे हो, भले ये अंतिम दशा है इस वजह से, पर ये बीत भी तो रही है। 1-2 साल का कष्ट है, अभी थोड़ा इसको झेलना होगा, पर इसको अच्छा बिताने के लिए बजरंग बली की पूजा करिए। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार। बजरंग बली को शाम के समय सरसों तेल का दिया जला करके दिखाइए प्रत्येक दिन। और उसके बाद अगर आप करना चाहते हो तो मंगल बढ़िया बैठा है, बुध बढ़िया बैठे, शनि बढ़िया बैठे हैं। ये राहु यहाँ पे यश नहीं मिलने दे रहे हैं क्योंकि धनु के होकर के बैठे, ये थोड़ा कमजोर होता है। यहाँ पे चंद्रमा है जन्म कुंडली में। भाई के बारे में आपने पूछा है, यहाँ का अधिपति, भाई के साथ भी संबंध तो अच्छे होने चाहिए, पर उस पर मंगल का प्रभाव है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि वो मंगल आपकी कुंडली में सुख भाव का अधिपति होकर के, स्वग्रही होकर के बैठा है मूल त्रिकोण राशि में। ये अच्छी बात है, भाग्य बढ़िया और भाग्य का लाभ भी बढ़िया। लक्ष्मी का योग बना, लक्ष्मी योग, लक्ष्मी, क्योंकि चंद्रमा और मंगल का एक दूसरे को देख लेना। उसके बाद आपने पूछा है विवाह के बारे में। गौर करिएगा, आपकी कुंडली में शुक्र अस्त है और जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति छठे में जा रहे हैं और द्वितीय भाव के अधिपति गुरु राहु केतु के प्रभाव में हैं। इस वजह से विवाह कई बार मुश्किल से होती है, या देर से हो, या संबंध कई बार आते नहीं हैं। नवमांश कुंडली में भी जो देख रहा हूं उसमें सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ ही आ रहे हैं और वहां पे सप्तम भाव के अधिपति अपने आप को बाहर भेज रहे हैं। गौर करिए, गुरु बाहर गए और पापग्रह शनि के साथ छठे भाव के अधिपति के साथ जा रहे हैं। इस वजह से विवाह में विलंब, परेशानी या कई बार पसंद न आने जैसी स्थितियां होती हैं। पर अभी इस वर्ष 2021 के दूसरे महीने से आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं उसमें वक्त आया है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि अब विवाह के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो बिल्कुल बात बन जाएगी। गोचर में भी अगर मैं देख रहा हूं तो आपकी जो राशि बनती है वो बनती है तुला की, और इस आधार पर गुरु का गोचर आपके अनुकूल हो रहा है। तो इस वर्ष में आपको प्रयास करना चाहिए कि आप विवाह के लिए तैयार हो जाओ। कई बार ऐसा होता है, संबंध आ नहीं रहे, पर जब आने लगते हैं तो लोगों के नेत्र मोटे हो जाते हैं और फिर वो पता नहीं क्या क्या चीजें करने लगते हैं। ये ना करना, और उसमें कई सारे शर्त भी लोग आसानी से रखने लगते हैं, तो ये ना करना। उसके बाद मैं जो देख रहा हूं इसमें ये देख रहा हूं कि सूर्य दशम स्थान में बैठे हैं। आपका कैरियर कमजोर नहीं है, आप पिता के साथ जुड़ करके कोई भी काम उठा लो, या फिर आप काम कर सकते हो कपड़ों से संबंधित, आप काम कर सकते हो फर्नीचर से संबंधित, आप काम कर सकते हो प्लाईवुड से संबंधित, आप कोई भी काम जो आपकी कुंडली में, जैसे आप ट्रांसपोर्ट आदि का काम कर सकते हो, पेंटिंग का काम कर सकते हो, पेंट बनाने की मशीन स्थापित कर सकते हो, केमिकल इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, फलों का कारोबार आप कर सकते हो, कपड़ों से संबंधित कारोबार आप कर सकते हो, ड्रेस मटेरियल और फैब्रिक वगैरह का काम आप कर सकते हैं। उसके बाद रत्न का कारोबार कर सकते हैं, आभूषण का कारोबार आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी कुंडली में, बर्तनों का कारोबार, धातुओं का कारोबार, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद अब बात बता दूं, विवाह के लिए मैंने बताई बात 2021 के फरवरी महीने से लेकर के अगले 2023 तक आपकी कुंडली में विवाह के योग बन रहे हैं। और उसके बाद काम बताया, नौकरी बताई, व्यवसाय कौन सा करें। भाई के साथ संबंध इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि मंगल का प्रभाव है, वो एक सामान्यतया संबंध होता है। ऐसे आपकी कुंडली में उसका जो कारक ग्रह है वो नक्षत्र राज्य पे है और वो जन्म कुंडली में अगर देख रहे हैं तो हालांकि उस पे राहु का असर है, तो भाई का जो कारक ग्रह होता है मंगल, उस पे राहु की दृष्टि पड़ रही है।
इस वजह से वो बात बन रही है। और दूसरी बात है कि उस पे राहु केतु के असर, केतु का प्रभाव यहां पे, राहु का प्रभाव यहां पे, ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के भाई के साथ संबंध कमजोर होते हैं। बुध 12 एकादश में बैठा है, ये बहुत अनुकूल है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। 2-3 बात और बता दूं, अगर आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि, तुला लग्न या तुला राशि, और उसके बाद तुला लग्न और वृषभ लग्न, ये 2 लग्न और राशियां ऐसी हैं जो आपके विवाह के लिए अगर कोई जातिका इस लग्न या राशि से आती है तो निसंदेह आप विवाह कर सकते हो। विवाह के दिशा के लिए अगर आप उत्तर दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ से भी अगर संबंध बनते हो तो निसंदेह आप विवाह कर सकते हो। विवाह करने के लिए सवाल पूछ रहे हो या फिर खाली यूं ही पूछ रहे हो? एक बात बताऊं, जरा समझ के जाइएगा एक बात बड़ी गंभीरता से। लोग कई बार कहते हैं अपने संस्कारों को छोड़ दिया, पूर्वजों के जितने भी संस्कार थे उसको भूल गए, छोड़ दिया। तो विवाह भी तो एक संस्कार है, इसको क्यों पकड़ के रखा है? इसको भी छोड़ दो। इसको तो लोग छोड़ते नहीं है, वो तो करना ही है। तो गौर करने वाली बात है कि आप कितने ढोंगी हो, ढोंगी ना बनो। और ये जो दोहरी राजनीति का भाव है ये ना करो। वैवाहिक संबंध स्थापित करना है तो अपने संस्कारों के साथ युक्त होकर के ही करना होगा, और कुंडली मिलाकर के करिएगा। पंचम भाव में राहु का प्रभाव है, हालांकि बुध उस पे देख रहे हैं, पर संतति वगैरह के बारे में ये कुंडली कमजोर नहीं है। दशमांश कुंडली भी अगर मैं देख रहा हूं तो वहां पे कुंभ लग्न की राशि का निर्माण होना, और वो मंगल और शनि और चंद्रमा एक साथ दशमांश कुंडली में यहां बैठे हैं। दशमांश कुंडली में ये बात अच्छी होती है, केमिकल से संबंधित, रासायनिक क्षेत्र से संबंधित, धातुओं से संबंधित, और इंडस्ट्री जो जैसे जमीन वगैरह का कारोबार, फसल उपजा करके कोई कारोबार, ये सब काम करना हो, आप निस्संदेह कर सकते हो। सवाल का उत्तर मिल गया। 2023 का थोड़ा सा इंतजार। बाकी ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां जो हैं आपकी कुंडली में कमजोर नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य की पूजा करिए अगर लक्ष्मी की आवश्यकता कुंडली में चाहते हैं या जीवन में चाहते हैं, लक्ष्मी का प्रदान होना या आना, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। संतान के लिए अगर देख रहा हूं तो संतान के सुख की स्थिति आपकी कुंडली में है, संतान का कष्ट नहीं है, शुक्र अस्त है। अपने आप को ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में रखिए, और यह सबसे ज्यादा आवश्यक है। अब नमस्कार कर लेता हूं।